जनरल कानितकर, हमने देखा डीआरडीओ ने हज़ारों बेड के अस्पताल बना दिए। हमने ये भी देखा कि कैसे क्रायोनिक इंजन से ऑक्सीजन की सप्लाई करने का काम सेना के द्वारा किया जा रहा है। मैं आपसे जो जानना चाहता हूँ वो ये है कि ये चुनौती जो है, क्या उसके लिए सेना इक्विप्ड है? क्या सेना के पास हौसला तो है, जज्बा तो है, पर टेक्नोलॉजिकली, इंजीनियरिंग वाइज क्या आपके पास वो तमाम चीज़ें हैं जो इतने बड़े देश को एक तरीके से कोरोना से बचा पाए? बिल्कुल है, क्योंकि हम सिर्फ आपने शुरुआत में ही कहा, हमारे पास वो है जो बहुत कीमती है और वो है डिसिप्लिन। और हम लोग किसी भी मुश्किल में उसका सामना करने की हमारे पास ताकत है। अभी हर एक जो मेरे साथ है, जो वर्दी पहनता है, उसके पास एक जुनून है, एक लड़ाई करने की, जीतने की हिम्मत है। और अभी आप देखिए कि हम चारों तरफ खींचे जा रहे हैं, क्योंकि हमारा पहला जो सबसे जरूरी काम है, वो जो सेना पे हमारी ऑफ प्रिपेयर्डनेस जिसे कहते हैं, उसकी तैनाती, वो सबसे हमारी महत्वपूर्ण हमारा कार्य है। उसमें हम कोई भी दुर्लक्ष्य नहीं कर सकते। और जो हमारे बहादुर जवान वहाँ खड़े हैं, जो उनके वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, उनके साथ खंडे देने वाले हैं हमारे वीर मेडिकल कोर के लोग, तो वो काम चलता रहेगा। उसके अलावा पूरी देश भर में जितने हमारे अस्पताल है, उसमें ना कि हम सिर्फ सर्विंग पर्सनल जो फौज में ड्यूटी कर रहे हैं उनके और उनके परिवारों की देखभाल कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोगों ने पूरे जो भूतपूर्व सैनिक है और उनके परिवार है, उनके लिए भी अपने दरवाजे और दिल खोल दिए हैं। तो इसलिए हमारे जितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो चारों तरफ खींचे जा रहे हैं और पिछले 13-14 महीने से इस जंग में लड़े हुए हैं। और वो भी एकदम से नफरी उनकी बढ़ती नहीं है। तो उन्हीं से हम कोशिश कर रहे हैं कि सारा काम करने की। तो इस मुश्किल के वक्त हमारे लिए खंडे बन के आए हैं हमारे वीर जवान, तो हमने उनको भी जुटाया हुआ है। और सारे जो हमारे अधिकारी गण है, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो और वरिष्ठ अधिकारी है, उन्होंने भी पूरा साथ दिया है। और सब लॉजिस्टिक सपोर्ट, इंजीनियरिंग, सारी ब्रांचेस जो जहां जहां इसकी जरूरत है वो हम देने के लिए तैयार है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब, इन तमाम चीजों के बीच में सेना का जो असली काम है, सीमा की रक्षा करना, सरहद पर तैनाती को मुस्तैद रखना, चीन से खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इस तरह की खबरें, कल विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने विदेश में कहा कि चीन के साथ अभी भी चीज़ें सामान्य नहीं हुई हैं, वहाँ से खतरा बना हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब सेना ये सब काम कर रही है, देश के अंदर आके सेवा कर रही है, तो सरहदें कितनी सुरक्षित हैं? उसमें हम आंच नहीं आने देंगे। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि वो हमारा पहला कर्तव्य है। हम लोग जब एक शपथ लेते हैं, जब ये वर्दी पहनते हैं, तो हम सबसे पहले उसकी शुरुआत करते नेशन फर्स्ट, यानी मेरा देश पहले, माय ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट, यानी मेरी जो फौज का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बाद में, उसके बाद मेरे लोग। तो हम तीनों की तरफ हम किसी में कमी नहीं आने देते। हम जरूर खींचे जा रहे हैं, हमें मुश्किलें जरूर हो रही है, लेकिन हमने नॉर्थ और ईस्ट की जो हमारी फौज है उसको इन कामों में बिल्कुल नहीं लगाया है। वो अपनी अपनी जगह पे अपने अपने काम कर रहे हैं, उन्हीं इलाकों में लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन वहां से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। ये भी आपको ज़रूर बताना चाहिए ताकि देशवासियों का हौसला बढ़े। जनरल कानितकर, जब जब देश में मुसीबत आती है, चाहे अर्थक्वेक आ जाए, चाहे फ्लड आ जाए, चाहे राइट्स हो जाए, तो आप आर्मी पे भरोसा करते हैं। आर्मी को लगा दो, आर्मी का फ्लैग मार्च कर दो, आर्मी के लोग वहाँ पहुँचेंगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इस वक्त में जब पूरा देश, जिसमें रोज़ 4 लाख 4.5 लाख मामले सामने आ रहे हैं, 3-3, 4-4 हज़ारों की मौत के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ऐसे में कैसे सेना ज़्यादा दिखाई दे लोगों को कि हमारे आसपास एक सैनिक भाई मौजूद है जो मुसीबत में मुझे बचा लेगा? इसके लिए कोई प्लान, कोई प्रोग्राम, प्रचार के लेवल पर जो जनता के मन तक आप लोग भरोसा जगा सकें?
अभी जैसे आपने मुझे बुलाया और मैं सारे देश को आश्वासन दिला रही हूँ कि हम लोग हैं, लेकिन हमें दिखने की जरूरत ने हमारा काम दिखाएगी। और आजकल वैसे भी सारे डॉक्टर फौजी हो गए हैं, और जब हम फौजी भी डॉक्टर मरीजों के इलाज कर रहे हैं तो हम पीपीई के पीछे और मास्क के पीछे छुपे हुए हैं। तो भगवान भी किसी को दिखता नहीं है, लेकिन वो साथ है, सबको विश्वास है। तो यही मतलब हर एक भारतीय को विश्वास देना पड़ेगा कि हमारी सेना है हमारे साथ, और हमारे साथ हर मुश्किल में है और इस मुश्किल में भी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।